भूतिया होटल का रहस्य। किसी ने कहा था, जो भी होटल ब्लैक रोज इन में एक रात बिताता है, वह या तो मर जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। मैं नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने वहां एक रात बिताई तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ जगहें सच में इंसानों के लिए नहीं बनी होती। भाग एक। होटल के भीतर पहला कदम। रात के 11:45 पर मैं और मेरे दो दोस्त अमित और नेहा ब्लैक रोज इन के जर्जर दरवाजे के सामने खड़े थे। होटल के चारों ओर सन्नाटा था, जैसे किसी ने वहां से जिंदगी ही खींच ली हो। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नेहा फुसफुसाई। अमित हंसते हुए बोला, डरने का तो अब फायदा नहीं, दरवाजा तो खोल दिया है। मैंने जैसे ही भीतर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन बाहर तो गर्मी थी। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस धूल पर ताजे पैरों के निशान थे। यहां हाल ही में कोई आया था, मैंने घबरा कर कहा। तभी दूसरी मंजिल से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। हम सब ने एक दूसरे को देखा। यहां कोई था, लेकिन कौन? भाग दो। रिसेप्शन पर एक अजीब रजिस्टर रिसेप्शन डेस्क पर एक पुरानी रजिस्टर बुक पड़ी थी। मैंने उसे खोला। आखिरी एंट्री कुछ दिनों पहले की थी, लेकिन यह होटल तो सालों से बंद पड़ा था। नाम लिखा था, आशुतोष मेहरा, कमरा नंबर 306। लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि चंद पन्ने पलटते ही हमें एक और एंट्री दिखी। नाम, समीर शर्मा, कमरा नंबर 306। मैं ठिठक गया। ये क्या मजाक है? ये तो मेरा नाम है। मेरी आवाज कांप रही थी। तभी नेहा की नजर रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर गई। वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो अंदर गया वह बाहर नहीं आया। तभी अचानक होटल के भीतर कहीं से तेज चीखने की आवाज आई। भाग 3, कमरा नंबर 3, शौचा। हमारी सांसें तेज हो गईं। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। नेहा घबराई हुई थी। नहीं, अब तो देखना ही पड़ेगा, अमित ने जिद की। हमने टॉर्च जलाए और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तीसरी मंजिल पर एक अजीब सी ठंड थी, जैसे वहां पर कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। कमरा नंबर 306 हमारे सामने था। दरवाजा अध खुला था। जैसे ही हमने भीतर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका हमें पीछे धकेलने जैसा लगा। अंदर बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। हमने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह एक आदमी था, जिसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरा पूरी तरह डर से विकृत हो चुका था। हमने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी बत्ती अपने आप जल बुझने लगी और कमरे की अलमारी का दरवाजा जोर से खुला। अंदर से एक बेहद पुराना जला हुआ डायरी का पन्ना गिरा। उस पर लिखा था, मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है। मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं जिंदा हूं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता। और अब तुम्हारी बारी है। भाग 4। आईने में दिखता एक चेहरा। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी नेहा कांपते हुए बोली, आईने में देखो। हमने धीरे धीरे आईने की तरफ नजर घुमाई। आईने में एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा और लाल चमकती आंखें। औरत धीरे धीरे बोली, तुम लोग भी मरने आए हो? आईना अचानक हिलने लगा, जैसे उसमें से कोई बाहर आने वाला हो। तभी अमित जोर से चिल्लाया, भागो। हमने दरवाजा खोला और बाहर भागे, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। हम तीसरी मंजिल पर फंस चुके थे। भाग 5। सच का खुलासा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने डरते डरते पीछे देखा। वह विक्रम सिंह था, होटल का मालिक, जो 20 साल पहले गायब हो चुका था। तुम लोग भी मेरी तरह फंस चुके हो, उसने धीरे से कहा। तुम्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? मैंने घबरा कर पूछा। कमरा 306 में रखी उस डायरी को जलाओ, वरना रुचिका की आत्मा तुम्हें भी कभी यहां से निकलने नहीं देगी। हम वापस कमरे में दौड़े, लेकिन तब तक वह औरत आईने से बाहर आ चुकी थी। उसने हाथ उठाया और दीवारों से खून टपकने लगा। तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे, वह चीखी। नेहा ने किसी तरह लाइटर जलाया और डायरी को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही डायरी जली, पूरी हवेली हिलने लगी। रुचिका जोर से चीखी और अचानक धुएं में बदल गई। कमरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। भाग 6। होटल का अंत। हम किसी तरह भागते हुए होटल से बाहर निकले। बाहर आते ही होटल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमने पीछे मुड़कर देखा।
होटल वैसे ही खड़ा था, लेकिन अब वहां से किसी भी तरह की डरावनी आवाजें नहीं आ रही थीं। अमित ने गहरी सांस ली। क्या सब खत्म हो गया? मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, क्या सच में रुचिका की आत्मा चली गई, या वो सिर्फ किसी और शिकार का इंतजार कर रही है? और तभी होटल की एक खिड़की अपने आप खुल गई। समाप्त, या शायद नहीं। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।